Hello students, today we are going to start the topic osmotic pressure। तो osmotic pressure में आज हम osmosis पढ़ेंगे, रिवर्स osmosis पढ़ेंगे और isotonic solutions, hypertonic solution and hypotonic solutions based on osmotic pressure and we will see also numerical problems। तो देखते हैं क्या osmotic pressure को समझने से पहले ऑस्मोसिस पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एसपीएम। सो क्या होता है ऑस्मोसिस? सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट वो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की तरफ ट्रेवल करता है या पास होता है। तो किस तरह से? जैसे टू सॉल्यूशंस है, सपोज यहां टू सॉल्यूशंस हैं और ये सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से यहाँ पर जो टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ प्रेजेंट है वो सेपरेटेड है, जैसे ये और एक ये सॉल्यूशन। यहां पर प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है और यहां पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब देखो, तो सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। देखो, जब प्योर सॉल्वेंट होगा दोनों जगह में, प्योर सॉल्वेंट का इक्वल अमाउंट लिया है, तो प्योर सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो क्या हो जाएगा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो सेम वही रहेगा, लेकिन आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर जो है वो प्रेशर कम है और यहां पर प्रेशर ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकल है कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां से हायर प्रेशर की तरफ से लोअर प्रेशर की तरफ जो है कोई भी थिंग जो है अपने आप से फ्लो करता है। जैसे हायर अल्टीट्यूड से लोअर अल्टीट्यूड में वाटर अपने आप से फ्लो होगा। गैसेस हैं, गैस में जहां पर प्रेशर ज्यादा है वो अपने आप से फ्लो कहां पर जाएंगे? जहां उनको प्रेशर कम है। यहाँ पर एक जगह जैसे कि आप एलपीजी का सिलेंडर है, उसका जैसे ही नॉब खोलते हैं तो गैस जो है पास होने लगता है। तो हायर कंसंट्रेशन, हायर प्रेशर से, तो ये ऑब्वियस, ये नेचुरल प्रोसेस है कि हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोला है कि लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है कौन? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मीनिंग है वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने देता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि एक्वागार्ड है, एक्वागार्ड में क्या होता है कि सिर्फ वाटर फिल्टर होता है, लेकिन उसमें जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो पास नहीं होती। या आप दूसरे टर्म्स में बोल सकते हो, आप नॉर्मल चाय छानने वाला जो छन्नी होता है, तो चाय तो पास हो जाता है, लेकिन उसमें जो चाय पत्ती है वो पास नहीं होता है। तो वो भी एक प्रकार से आप बोल दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट को पास होने दे रहा है, पर बड़ा जो चाय पत्ती का जो बड़ा बड़ा दाना है उसको तो नहीं होने दे रहा है, तो वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा मींस या तो इस साइड से वाटर उधर जाएगा या वाटर उधर से इधर आएगा। तो अब हो क्या रहा है, क्योंकि प्रेशर तो यहां पर ज्यादा है, प्रेशर यहां ज्यादा है तो यहां से वाटर मूव करेगा, मींस वाटर मूवमेंट जो होगा वो कहां से होगा,
हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक। अब लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या, सॉल्यूट तो यहीं पर प्रेजेंट है, यहां पर तो कोई सॉल्यूट ही प्रेजेंट नहीं है, तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो तो यहां पर हायर है ना, तो इसलिए यहां से, और यहां पर लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहां से सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस साइड में आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से, मतलब यानी कि इसका आप बोल सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ दिखेगा। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे तो आप बोल सकते हैं इसका जो है लेवल राइज हो गया, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आ गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और यहां पर कम हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब तो ऑस्मोसिस तो इसको बोलते हैं, तो से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज होता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर को बोल सकते हैं इट इज द एक्सेसिव प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई, सो इट इज नथिंग बट एक्सेस प्रेशर So osmotic pressure is nothing but denoted by pi. It is excess pressure applied to stop the flow of solvent molecules through semi-permeable membrane. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो प्रेशर अप्लाइड किया है, एक्सेस प्रेशर, मतलब कि यहां पर हमने क्या किया, ये जो फ्लो हो रहा है, जो अपने आप से इधर ये जो सेकेंड साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सॉल्यूशन में जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड किया है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, here pressure is pi, so pi V equal to nRT, or pi is equal to n by VRT, or pi is equal to number of moles by volume is C. So this is the relation, this is the relation for osmotic pressure। देखो PV इक्वल टू nRT में क्या था, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पर पाई V इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, दैट इज मोलारिटी, मोल्स पर लीटर, तो कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड हियर R इज, तो R का वैल्यू यहाँ पर याद होना चाहिए, बाकी तो सारा आप लिख सकता है। C is n is number of moles, where n is number of moles of solute, V is volume of solution, R is universal gas constant, इसका वैल्यू क्या होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और 2 कैलोरी per mole per. So these are the some units of
आर, जो आपको एज इट इज यूज करना है, ज्यादातर आपका ये वाला यूनिट यूज होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का बात कर रहा है। ठीक है, ये 8.314 जब एनर्जी का बात कर रहा है उस टाइम में यूज करते हैं, तो ये आपका जो होगा 0.0821 ज्यादा यूज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का टाइप्स या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, CR. So for two solutions having osmotic pressure pi1 and pi2, तो pi1 pi2 दो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब कि यहाँ पर सॉल्यूट डिफरेंट है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट होगा। तो क्या पॉसिबल केस होंगे, तो बोल सकते हैं 3 पॉसिबल केस होंगे। या तो pi1 ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, या ये बोल सकते हो pi1 ग्रेटर देन pi2 हो, या pi1 लेस देन pi2। ठीक है, so those solution which has equal osmotic pressure are called isotonic solutions. Isotonic solutions, and those which has great, जो वन सॉल्यूशन उसका जिसका ग्रेटर है और वन ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन अदर, then these type of solution are called hypertonic solution. Hypertonic solution with respect to one. ठीक है, with respect to one क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव होता है, मतलब एक का ज्यादा है एक का कम है तो दूसरे का बोल सकते हैं उससे कम है, तो इसलिए फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बोले तो फर्स्ट क्योंकि ज्यादा है तो ये हाइपरटोनिक है, और सेकंड ज्यादा है तो ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बट विद रिस्पेक्ट टू वन। अगर यहां पर हम बोले विद रिस्पेक्ट टू टू तो इट इज हाइपोटोनिक, विद रिस्पेक्ट टू टू इट इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, तो दिस इज कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन और ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर, तो ये होगा। और देखो अब जो सेल कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेल, अब जैसे कि इसका एग्जांपल है सेल कॉन्ट्रैक्शन, कि जब जो सेल होता है, जो सेल्स होते हैं, आप बोल सकते हैं इस टाइप का जो सेल्स होंगे, तो सेल का क्या होता है कि सेल में वाटर मॉलिक्यूल भी होता है अंदर में, यहां वाटर भी होगा सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, और इसके बाहर साइड में भी वाटर प्रेजेंट है, तो ऐसा बोलते हैं इफ सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, ऐसा बोल सकते हैं सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल्स को प्रोड्यूस पुट करोगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में किया है मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, इसका जो प्रेशर है वो ज्यादा है। ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो इसका प्रेशर ज्यादा है तो यहां से वाटर क्या होगा, फ्लो कर जाएगा। जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से वाटर फ्लो करेगा, या दूसरा साइड में तो हाइपरटोनिक के केस में अब वाटर इसमें से निकल रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, सेल का जो होगा कॉन्ट्रैक्शन, सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर सेल को, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स या, तो उसमें क्या होता है कि अगर इसको हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका प्रेशर कम है, सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक, तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका प्रेशर कम होगा तो इसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक में डाला है तो इसमें प्रेशर कम है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वाटर इसके अंदर आएगा, वाटर इसके अंदर आएगा बाहर से, तो वाटर अंदर आ रहा है तो इसका मतलब सेल्स क्या हो जाएंगे, सेल्स की स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ सेल्स।
ठीक है, हाइपोटोनिक में डालेंगे तो स्वेलिंग ऑफ सेल्स होगी, और अगर हाइपरटोनिक में डालेंगे तो सेल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई हाइपोटोनिक सेल्स कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यू टू व्हेन इट इज पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो रीजन इज, यहाँ पर हाइपोटोनिक में क्या होगा, इसमें सेल का जो है प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, इसलिए वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो लेसर प्रेशर की तरफ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर टू सॉल्यूशन। पाई यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने क्या किया, इस पाई से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, पाई से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं पहले हायर कंसेंट्रेशन से लेसर की इधर लोअर कंसेंट्रेशन से हायर में आ रहे थे, अभी क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर में जाने लगे, उल्टा हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या होगा, यहां से सॉल्वेंट जो है राइट साइड में जाने लगेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी चीज को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है किसके लिए, आपका जो है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, और रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और आरओ प्यूरिफायर में जो है यही प्रोसेस यूज होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर भी वाटर क्या होता है, सिर्फ वाटर निकल के आ रहा होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, आगे पर जो है, और वहां पर जो इम्प्योरिटीज है वहीं पर रह जा रहा है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्यों हो रहा है, जबकि उतना क्या चाहिए कि वाटर से वाटर इम्प्योरिटीज की तरफ जाना चाहिए, बट हम उल्टा अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो वाटर जो है इम्प्योरिटीज से, वहां पर इम्प्योरिटीज क्या एक प्रकार से सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, तो वो वहां से वाटर जो है निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of the protein. So इतना 200 centimeter cube, तो इसका मतलब ये क्या है, वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम ऑफ द aqueous solution contains 1.26 gram of protein and osmotic process pressure of such solution at 300 Kelvin, that is temperature given, is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar, that is the pressure, osmotic pressure. Calculate मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो मोलर मास निकालना है प्रोटीन का क्या होगा, तो किस तरह से करना है, तो पहले जो कुछ टर्म्स हैं वो पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखना है, और यहाँ पर जो टर्म्स यूज हुआ है तो वो कन्वर्जन भी आपको आना है। तो यहाँ पर जैसे कि बार में हुआ है प्रेशर, तो 1 atm इज इक्विवेलेंट टू 1.0084 और 1.013 बार, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 बार ही लेते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फॉर बैट इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज 10 to the power 5 atm पास्कल, 1 atm is equal to 10 to the power 5 पास्कल, दिस इज अनदर यूनिट, और 760 mm of Hg, इसके या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। So these are the relations between units of pressure. यहां गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीलीटर, 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter. So 200 centimeter is equal to 200 milliliter. ठीक है, then mass of weight of solute of protein is nothing but 1.26 gram. ठीक है, and temperature given है 300 Kelvin। ठीक है, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है
2.57 into 10 to the power minus 3 bar. So these are the information which is given. तो pi equal to होता है CRT means number of moles by volume of solution in liter. Volume of solution in liter into R into T. तो ये रिलेशन है. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय इट्स मोलर मास. तो यहां पर हमें मोलर मास ही फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ मोल्स, तो पाई क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इट्स मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो 200 डिवाइड बाय 1000 मींस न्यूमरेटर में इनटू आर. तो आर यहां पर क्या लेंगे? तो अभी मैंने बताया था आर का वैल्यू क्या होता है. जब एटीएम प्रेशर दिया हो तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन. तो यहां पर आएगा 0.0821 इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन. सो दीज आर द वैल्यूज. और पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, बस आपको किसका डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है. तो आपको निकालना क्या है? एम का वैल्यू. तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.26 डिवाइड बाय मोर पाई इज हाउ मच? पाई कितना दिया है? 2.57 into 10 to the power minus 3. तो into 200 into 1000 into 0.0821 को आप 0.82 ही ले लो into 300. तो ये वैल्यूज होगा. तो ये पॉइंट यहां से तो यहां पर आ जाएगा 1000. तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं. ये हो गया कैंसिल. पॉइंट यहां से पॉइंट. सो 126 2 252. तो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट. आप बोल सकते हैं यहां पर कितना बचेगा? 252 में से तो 5 बचा है. तो 2.01 या 2 पॉइंट ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. 2 भी ले लोगे तो देन 10 to the power minus 3 एंड 382. तो ये क्या होगा? 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. 2 4 जा 2 1 जा एंड तो 3 into 1 4 to 3 1 जा 3 4 जा 12 डिवाइड बाय 2 into 1000. तो ये कितना आ गया? 2 6 जा 2 1 जा 0.5 61.5 1000 ग्राम मीन्स इंटू 1000. इतना सारा ग्राम आएगा तो इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं ये केजी में, क्योंकि ये ग्राम में आएगा तो हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग 1000. तो 61,500 सॉरी जब ये इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 61,500 ग्राम और 61.5 केजी. तो दैट इज द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन. इतना ये आ गया आपका. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चंस करना है. बस वैल्यूज सही पुट करोगे तो आंसर निकल जाएगा. बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है. अप्रोक्सीमेशन कहाँ लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना है वो थोड़ा सा देखना है. ठीक है. तो मैंने जिस तरह से आपको बताया इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आप उसको याद रख सकते हैं. यार अपने माइंड में खुद से सॉल्व करके देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So this is our question. Calculate osmotic pressure in pascals. Okay, pascals में convert करना है. Exerted by solution prepared by dissolving 1.0 gram, not 10 gram. It is 1.0 gram of polymer of molar mass. 1,85,000 gram in 450 ml of the water at 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो गिवन इंफॉर्मेशन को यहाँ पर नोट कर लेना है. ठीक है. ये 1 ग्राम 1.0 इज नथिंग 1 ग्राम. तो आपको एस्मोटिक प्रेशर करना है फाइंड. तो सॉल्यूशन इज गिवन इंफॉर्मेशन. गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच? 1 ग्राम. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज
1,85,000 ओके ग्राम और so that is molar mass of solute and volume of solution is 450 ml 450 milliliter or 0.45 liter. Temperature is 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आप टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लेना है तो क्या करेंगे प्लस 273। यहां पर आप 273.15 नहीं लोगे क्योंकि यहां पर आपको पॉइंट कैलकुलेशन में उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, तो इसलिए हम फॉर सिंपल कैलकुलेशन वी कैन टेक 273 प्लस 37, तो ये कितना आ जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो एस पाई इक्वल टू व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू C by RT, that is weight of solute by molar mass of solute into volume of solution in liter into R into T in temperature। तो यहां पर पाई तो पाई है, पाई फाइंड आउट करना है। W solute is 1 ग्राम डिवाइड बाय मोल मास 185,000 इंटू R कितना होगा यहाँ पर, तो R क्या होगा 0.082 इंटू टेम्परेचर 310 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 450 ml मीन्स 450 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। सो दीज आर दी वैल्यूज, कैलकुलेट करना है इसको। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 1000, तो ये 1000 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 31 को अगर 30 ले लेते हैं तो ज्यादा आसान होगा, पर अगर हम देखें 31 इंटू 5, 31 इंटू 6 कितना होता है, 6 1 6 6 3 18, 31 इंटू 6 इज 186 और 185 वेरी क्लोज है, तो इसको आप क्या कर सकते हो 6 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हो। 6 इंटू 31 is 6 1 6 6 3 18 186, तो ये आ जाएगा 600, ठीक है 6000। तो यहां से आ जाएगा 4582, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 45 से, हाँ ये कितना आ जाएगा 1000, 6 से 6 1 6 बचा कितना 2, 6 3 18 बचा 4 पॉइंट, 6 6 36, 6 6 36, 13.61 या इसे 13.67 ले लो, ठीक है। देन 45 से डिवाइड करना है इसको, तो पाई इज इक्वल टू आएगा, अच्छा ये नीचे 1000 भी है तो हम इसको लेते हैं 13.67 डिवाइड बाय 1000 इंटू 45। तो एज इट इज इन बार, पर फाइंड किस में करना है पास्कल्स में, तो एज तो ये एटीएम में आएगा या बार में आएगा, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये एटीएम में आया मींस ये एटीएम में आ रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 करोगे तो ये क्या किस में आएगा प्रेशर पास्कल में, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई तो 1367 बाय 45, 14 3 135 बचा 1, 17 में तो जाएगा नहीं, तो 0.170 में अगेन 3 टाइम्स, तो 30.3 पास्कल जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया वो कितना आ गया 30.3 पास्कल। सो इट इज अवर आंसर। तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाता है, बस कैलकुलेशंस आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए यहाँ पर नंबर में। तो कैलकुलेशंस
अच्छे से ध्यान देके करना है कि कैलकुलेशन बार बार प्रैक्टिस करना है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो आज यहीं तक करते हैं।